मैं इस चीज़ का 14 साल से इंतज़ार कर रही थी। खैर 14 साल से क्या ही इंतज़ार, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मुझे नहीं पता था मुझे इतने कष्ट और दुःख झेलने पड़ेंगे और देने वाले अपने ही होंगे और इंसान के अंदर खुद का भेदभाव हो जाएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी और नई शुरुआत करने में 14 साल लग गए। पुराने घर को छोड़ के नए घर में आने में इतने साल बीत गए। लोगों ने मेरे साथ क्या किया नहीं किया, किस लिए किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी दिया मैंने उसको प्यार से संजो के अपने पास रखा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ अपने एक मकान से, और उस मकान को घर बनाने का काम हम दोनों पति पत्नी का है और ना किसी की मदद मिली है, ना किसी ने मदद किया है। लोगों ने हमें वहाँ पे किनारे छोड़ा है जहाँ हमें सब चीज़ की ज़रूरत थी, और यहाँ पे हम अपने तिनके को जोड़ के मेरे को आर ओ का घर पानी नहीं बनाने अच्छा की लगता कोशिश कर रहे हैं। एक एक सामान ना। अपने पैसे से, अपने तिनके जोड़े हुए चीज़ों से बीमारी लेके आए। लगती है ना आर ओ जितना का पानी है, पीने जैसे से। है, कैसे है, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ है वही कर रहे हैं, क्योंकि ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना किसी का प्यार है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर मालिक में पंखा कैसे लगा हो? है, बहुत ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि आप पंखे मालिक के बिना नया नया रह नहीं सामान लग रहा है सकते हो। तुम्हारे घर में, पंखा कैसा लग रहा है? लगा है, फीलिंग बताओ अपनी। और फीलिंग इसलिए क्योंकि आप लोग का पानी पी नहीं सकते। पंखा इसलिए कि आप घर में देख रह सकते नहीं हैं मालिक सकते। की हालत ख़राब है चूल्हा और इधर इसलिए चल रहा है क्योंकि आप काम। बिना खाए रह नहीं सकते। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को मालिक ने लगाया लेके आर ओ का जुट उद्घाटन गई कीजिए हूँ, और मालिक। यहाँ पे अभी आर ओ का पति पूजा से होगा, मजाक भी पानी कर पी के रही देखिए हूँ कि कैसा लग रहा मालिक है। की फीलिंग बताइए कैसी लग रही है, क्योंकि जब बंदा उदास होता है ना, तो सपोर्ट अच्छा अगर है। बन के आप खड़े रहोगे ना, कुछ 10,000 खर्च हुए हैं कमेंट मालिक के। करोगे, कुछ सपोर्ट, उसके लिए वही काफ़ी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आर ओ चेक करके देख रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम आर ओ का पानी पियेंगे। अगर कॉर्पोरेशन का होता तो हमें लगाने की क्या पता ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर कॉर्पोरेशन का पानी नहीं है, इसीलिए मजबूरी में आर ओ लगाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, आपका साथ निभाने वाला मायके वाला होता है, ना आपका साथ निभाने वाला ससुराल वाला होता है। आपसे जितना भी मतलब होगा लोग यूज कर लेंगे और आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। बाकी का जो तो ये किस्मत और पंखा कर्म में लगाया है लिखा हमने होता है वही नया। होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पंखा लग गया है एक नए बड़े रूम में, और छोटे छोटे पंखे इधर साइड में लगे हैं। और यहाँ पे सबसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जिससे आप रोटी खाओगे वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और वही है ये गैस। और मैं गैस लाई थी ख़रीद के, हो गया था 1 महीना, पर सेट नहीं कर पाई थी, तो मैं एक दिन जाके चूल्हा खोल के और उसको सेट कर रही हूँ। और अब देखिए कि मैं गैस कैसा लेके आई हूँ और कैसा है। अगर आप 1 रुपये का भी सामान ख़रीद के लाते हैं ना अपने पैसे से, अपने उस ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और तो फिर उस चीज़ को मैंने सोचा कि चलो एक संजो के रखती हूँ याद के तौर पे। और आप को ना अगर इतना कष्ट मिला हो, इतना दुःख मिला हो, हर चीज़ के लिए आप तरस गए हो, तो फिर उस चीज़ का ना मज़ा ही अलग होता है। और चाहे वो आपके पास छोटा सा सामान क्यों ना हो, किसी के पास बड़ा क्यों ना हो और आपके पास छोटा हो, उसी में आपको खुशी मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं गैस चूल्हा का ना चेक कर रही थी कि इसके अंदर क्या क्या निकला है, और इसके अंदर निकला था ये लाइटर, एप्रन और चूल्हा। पतिदेव जी को बहुत दिन से बोल रही थी कि सेट कर दो सेट कर दो, पर वो सेट कर ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कर्म का लेखा जोखा सब यही है, जैसा करोगे वैसा फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, भगवान ज़रूर देगा। इसीलिए मैं पहले जो जिसने मेरे साथ जैसा किया ना, उसका दिल में प्यार, जिसने प्यार दिया प्यार, जिसने नफ़रत दी नफ़रत, सबका सब कुछ लेके अपने दिल में लेके बैठी हुई हूँ। और इंतज़ार वक्त का कर रही हूँ, इंतज़ार समय का कर रही हूँ कि किस दिन वो समय आएगा मेरे हर अन्याय का भगवान जी से मुझे न्याय मिलेगा, और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ भगवान जी से। और मैं इस चीज़ के लिए ना, मैं सही बताऊँ
मैं तरस गई थी कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी कि भी नहीं आएगी। और जब आप एक दुख से गुजरते हो ना तो आप मेंटली, शारीरिक हर चीज़ से टॉर्चर होते हो और फिर आपको ना कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं वही एक एक चीज़ को ना बहुत ध्यान से, बहुत उससे देख रही थी, यार ये मैंने कमा के ख़रीदा है अपने हाथों से, मतलब अपनी कमाई हुई चीज़ का मतलब क्या ही बताऊँ, मैं फीलिंग शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे अंदर कितनी अंदर से कितनी इच्छा है, मतलब कि अपनी फीलिंग को शेयर करूँ। और आप देख सकते हैं मैं बार बार एक चीज़ को मतलब इतने हेलो दोस्तों, देखो चंगू मंगू चल रहे हैं। हमारा पेट भरेगा और मैं यही कामना कर रही हूँ हे गणेशा, ये कष्ट तुमने दिए ना मुझे खाने पीने को, अब मत देना। और यहाँ पे हम पूजा के लिए सामान लेने के लिए गर्मी आ रही है, क्योंकि अगले दिन हमारे यहाँ पूजा थी, तो सामान पंडित जी ने बोला था वो सब खरीद के लेके आना था। और वीडियो तो बनी हुई थी काफ़ी टाइम से और ये मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे भगवान जी का वस्त्र वगैरह देख रही थी और पूजा का सामान लिया था जितना भी गृह प्रवेश में भगवान लंबा पंडित जी ने चिट्ठा वगैरह बना दिया था। पर क्या है एक एक सामान लेके आना ही पड़ता है। कोई महंगे ड्रेस थे मैं वहाँ पे देख रही थी, मुझे खैर पसंद भी नहीं आया था, बट बाकी पूजा का सामान सारा लिया था और यहाँ पे वही सामान सब ले रही हूँ मैं। और पूजा में कोई वैसे तो मन आपका साफ़ है ना तो किसी चीज़ में ना आपका विघ्न आएगा ना कुछ, बस आप मन साफ़ करके ना अपने कर्म को करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, भगवान आपको फल ज़रूर देगा। पहले मैं भी हार गई थी पर अब दिल में एक अलग सी वो हो गई है कि नहीं, इंसाफ और न्याय ज़रूर मिलेगा। और पूजा का सामान लिया था और उसके अष्टमी वाले दिन हम लोग मंदिर गए थे, चंडी वाले मंदिर, क्योंकि हमारे घर पूजा नवमी वाले क्या बना रहे हो मम्मा? ये पूजा हो जाने के बाद चाय। अच्छा, चाय और ये तवा क्यों लगा रखा है? कितने एक्साइटेड है। अच्छा, चाय और ब्रेड नई नई गैस में नए नए गाइस, मम्मी बना रही है चाय और ब्रेड। ये चाय बन रही है और यहाँ हमारा दूध भी हो रहा है, उबल रहा है और पूरी ब्रेड वो सेकेंगे अभी। हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरा नया है तवा, नया है गैस, नया है घर, नई है लाइटर। मैं हूँ पुरानी। बस आ गया पूरा। आज पहला दिन मैं गैस जला रही हूँ और नया तवा चढ़ा रही हूँ। इसको साफ करूँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। अच्छा मम्मा, ये तो गर्म हो गया, निकलने लग गया। गर्म होकर निकल गया ये। हाँ इसको करेंगे साफ कैसे। गाइस, गर्म होकर निकल गया और मम्मी तवे को साफ कर रही हैं अच्छे से। थोड़ा लगाया घी। तेल लगाया, घी है कि तेल है? तेल, इसको तवा साफ करूँगी। अच्छा, तो देख सकते हैं चाय ब्रेड सीख रहा है। चाय ब्रेड, चाय और ब्रेड, वाह। सबसे पहला तवा पे रोटी नहीं बना है, चाय ब्रेड बन रहा है। मैंने ब्रेड सेक लिया है। मम्मा टेस्टी तो बड़ा लग रहा है। टेस्ट तो खाने के बाद पता लगेगा। गाइस, यहाँ हमारी चाय बन रही है और यहाँ मम्मी ब्रेड सेक रही हैं। ये हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं हम लाए थे सदर बाजार से गिलास, और ये नए नए गिलास निकाल देती हूँ क्योंकि पानी पीने के लिए गिलास नहीं है ना, मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ। अच्छे गिलास, कैसा लग रहा है गिलास का डिज़ाइन ये भी बता दीजिएगा। और भी बर्तन लाई हूँ, ये सब बाद में दिखाऊँगी। डिज़ाइन फोटो खींचूँ। उसके बाद इस घर में जो भी चीज़ है सब कुछ नया है, पुराना मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, ना किसी का लेके आई हूँ। एक भी चीज़ अपने हाथों से ख़रीदा है और उस चीज़ का यूज करने का मज़ा ही अलग है। और सारा बर्तन वगैरह हमने निकाल लिया था। और उसके बाद मुझे आज पुराने घर से सामान भी लेने जाना था क्योंकि वो थक गए थे हम लोग रात को पूजा में, और जिस दिन पूजा होती है उस दिन यहीं रहते हो। यहाँ पे मैं सो के उठी थी और सबसे पहले सो के उठ के मैं किचन में ही आई हूँ क्योंकि किचन का तो एक अलग ही मज़ा था ना, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब सुकून से खाना बनाऊंगी और सुकून से चाय पीऊंगी। और जब मैं पुराने घर पे गई थी तो मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने पहले सुबह सबसे उठ के इतनी थक गई थी
कि चाय पिया और यहाँ पे मैंने चाय बनाया किचन में रख के मोबाइल। थोड़ा सा फीलिंग भी ले रही थी कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप बहुत कष्ट काट के आओगे ना, दुख काट के, तो एक सुकून अलग ही रहता है और वही चीज़ मैं महसूस कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, ऊंच नीच पढ़ाओ चलता रहता है। और यहाँ पे वही मॉर्निंग टाइम हो गया था तो मैंने पतिदेव जी को चाय दे दिया था बना के, और फिर मैं भी चाय पी रही थी क्योंकि आज बेटे का पीटीएम भी था और मेरे को सामान भी लेने जाना था पुराने वाले घर से। और आप देखिएगा पुराने वाले घर पे गई हूँ तो मेरे अंदर बहुत पता नहीं क्या लालच लोभ किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से ना बहुत अजीब सा हो गया था क्योंकि 14 साल बिताई हूँ। पहले मैं पीटीएम में गई क्योंकि बेटे का पीटीएम भी था, उस दिन रिज़ल्ट आना था उसका फ़ाइनल, क्योंकि ये मार्च का है तो मार्च में तो आपको पता ही है फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है। तो बेटा भी मेरा पास हो गया था तो हम लोग रिज़ल्ट लेके और वहाँ से स्कूल से निकल गए थे, और स्कूल से निकलते ही सीधा हम डायरेक्ट पुराने वाले घर में गए थे। पुराने वाले घर में मैं जब गई ना तो मुझे इतना रोना आया कि पता नहीं, क्योंकि कुछ सामान वहाँ था और कुछ चीज़ें छूट रही थी। तो हमने अपनी बिताई 14 साल। और पतिदेव खोल रहे हैं बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन वो चाहिए, और घर की अंतिम विदाई। हेलो दोस्तों, इस घर में बिताए हुए मेरे 14 साल आज मैं छोड़ के जा रही हूँ, और लास्ट बार इस घर में बहुत दुख दिया है इस घर के लोगों ने, और इस घर के यादें जुड़ी हुई हैं। लास्ट बार बैठ लेती हूँ दोस्तों इस घर में, और इस जगह पे मैं यहीं पे बैठती थी हमेशा। पहला रसोई का पहला दिन क्या बन रहा है? अच्छा है, और चाय ब्रेड से स्वागत है आप सभी का हमारे घर में। जिसको चाय ब्रेड खाना है आइए जी और बनोड़िए जी, क्योंकि हम थक गए हैं, सामान भी लाए हैं पुराने घर से, इसीलिए चाय ब्रेड बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता। और दीदी ब्रेड खाते नहीं है ये लोग। गैस बन जाती है। हाँ उठो, गुड मॉर्निंग। पुराने घर से जब मैं आई दोस्तों, कोई लोभ लालच तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप जहाँ रहते हो ना उस चीज़ से प्यार होता है। और मैं उस घर में शादी करके गई थी, मेरे बच्चे सब कुछ थे, तो मुझे उस चीज़ का बहुत रोना पता नहीं क्यों आया। मैं बहुत दिल से, मेरा आत्मा फट गया था जब मैं वहाँ से आ रही थी। वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर के बाद मेरा थोड़ा मन शांत हुआ। उसके बाद मैंने बच्चों को चाय ब्रेड दिया क्योंकि बच्चे भूखे थे, रात को गृह प्रवेश था तो थोड़ा कम ही खाना वाना ऐसे थक गए थे वो। उसके बाद वहाँ से जितने भी सारे कपड़े लाए मैं धोने के लिए लगा दिया मशीन में, मैंने कहा धुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है। आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा कि जो मैं इतने सालों में कष्ट काट के आई हूँ ना, वो मुझे ज़िंदगी में दोबारा फेस ना करना पड़े। और किसी का कोई लोभ लालच नहीं है, सब अपनी दुनिया में